समाज की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता, अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। चंद पैसे बचाने के लिए कोई अपनी माँ को रास्ते पर छोड़ सकता है क्या? पैसे के चलते माँ को छोड़ दिया ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके पास इतना पैसा ही ना हो। इसका मतलब इसमें किसी और की गलती नहीं, सिर्फ सोसाइटी की गलती है। सोसाइटी का मतलब क्या है? हम लोग ही है ना। 2024-এ আমরা কি একটা পিএম বা একটা সিএম সিলেক্ট করব না গর্বের গণতন্ত্রকে সিলেক্ট করব, সেটাও ভাবার বিষয়। আমি সবার কাছেই আপিল রাখছি ভাবনা মুখের হয়ে যে আপনারা গণতান্ত্রিক মুভমেন্টে মৃত্যুটা তো সহজে বরণ করে নেওয়া যাবে, মানুষকে বাঁচানোরও পথ খুঁজে বার করুন। ধন্যবাদ। पता नहीं आप हमको देख पा रहे हैं क्या नहीं, बट हमारे पीछे एक सुबह हो रहा है। ये इस पूरब साइड है, यहीं से सूरज उठेगा। हमारा एपिसोड का आज का पहला शॉट था, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं युवा को उसके राइट के लिए लड़ना भी पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। नेक्स्ट शॉट एक फिल्म का था जहाँ पर कुछ यूथ ये डिसाइड कर रहे हैं, एक माँ का डेथ हो गया, उसके लड़के ने उनको बस स्टैंड में छोड़ कर चले गए थे, तो 6 दिन रहने के बाद नेचुरल डेथ हो गया। वो लोग ये 6 दिन देखे थे माँ को बस स्टैंड में खड़ी हैं, कुछ नहीं कर पाए थे। ये एक स्टोरी है डेमोक्रेसी का। थर्ड शॉट है, हम एक इंटरव्यू ले रहे थे जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम है करना क्या है। अगर हमारे देश का गवर्नमेंट फेल करता है तो क्या इसका मतलब है आप भी फेल कर जाएंगे? हमारे देश का गवर्नमेंट अगर नौकरी नहीं दे पाता है, आप क्या उसी गवर्नमेंट को जाकर चिट्ठी दीजिएगा जो सर जी आप नौकरी क्रिएट कीजिए, हम लोग को नौकरी दीजिए? ये डेमोक्रेसी है। हम लोग काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, एक मोटा बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको ये काम करना है। अगर हमारा लीडर इनकॉम्पिटेंट है तो हमारा देश क्या करेगा? हमारे देश में तब स्टोरी बनेगा रास्ता लेकर, हमारे देश का स्टोरी बनेगा हिंदू मुस्लिम लेकर, हमारे देश का स्टोरी बनेगा दंगा लेकर। बट हमारे देश में अगर कोई सीएम अच्छा काम करते हैं, स्कूल वगैरह बनाते हैं, मैंने पुराना स्कूल को नया बना देते हैं, हमारे देश के छात्र पढ़ने जाते हैं, अगर वो इंटरनेशनल न्यूज़ होता है तो रनिंग गवर्नमेंट के कुछ लोग कहते हैं इनको पैसा देकर ऐड दिया गया। आप सोचिए इंटरनेशनल एक पेपर में किसी के ऊपर लिखा जा रहा है तो वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? अगर हम न्यूयॉर्क में रहते तो कभी एक्सप्लेन नहीं करते। हमको लगता है कितने सारे बुद्धू आदमी पैदा हुए हैं इंडिया में जो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया वो किसी के पास बिका नहीं होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर में अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हुए रेड पड़ता है। आप सोच सकते हैं क्या? इंडिया में जब रेड पड़ रहा है अपोजिशन की टीम के तरफ, जब पूरा इंडिया को एक होने में ये लोग भी सहायता कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि खुद को हराने के लिए वो अपना रेडी कर रहे हैं क्रिकेट टीम। एक लड़का हार जाता है तो वो खालिस्तानी बन जाता है। तो सिलेक्शन के पहले क्या आपको मालूम नहीं है देश में खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, सिर्फ इंडियन नहीं है? क्योंकि आपको गलती, आपका खुद का गलती किसी और के ऊपर आप लोग देना चाहते हैं, इसलिए बार बार आप लोगों को ये कहना पड़ता है वो खालिस्तानी है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। अरे पाकिस्तान क्या हमारे देश में आके लोगों को मारता है? आप सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट इफ़ इट इज़ सो स्ट्रांग तो टेररिस्ट लोग क्या इस देश में आ सकते हैं? ना कि हमारे देश में ही टेररिज्म बनाकर किसी को मार दिया जाता है कि डिफेंस बजट बढ़ता रहे और शिक्षा का बजट कमता रहे। हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी तक एसी नहीं हो पाया, तो फिर पार्लियामेंट को एसी बनाकर आप लोग क्या करना चाहते हैं? वंदे भारत एक ट्रेन को आप लोग जोर से चलाना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को जोर से क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? हमको लगा डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, माने आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो देश के लोगों के लिए होगा और देश के लोग ठीक करेंगे कि वंदे भारत का स्पीड क्या होगा, रेलवे लाइन कैसे बैठेगा, वो उस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होगा, इक्विटी शेयर लेकर या तो आईपीओ का शेयर लेकर या कुछ भी लेकर। बट आप जब एलआईसी का शेयर लाते हैं, हमारे देश का हालत इतना मंदा होता है, 65,000 का चीज़ 23,000 करोड़ में आ जाता है। सोचिए आप लोग क्या कर रहे हैं। बट हमारे देश के और भी एक प्रॉब्लम है, हमारे देश के प्रोटेस्टेंट जो लोग सिर्फ प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम है करना क्या है। आप किसी भी पार्टी को पकड़ लीजिए, सीपीएम को पकड़ लीजिए, कांग्रेस को पकड़ लीजिए, बीजेपी को खुद को पकड़ लीजिए, 2 करोड़ मेंबर होंगे, महीने में 100 रुपया भी देने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, ना पार्टी के प्रति है।
इसलिए इनको हमारे देश के कॉरपोरेट से पैसा लेना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल बॉन्ड लेकर कोई मुंह तक नहीं खोल पाता है, क्योंकि हमारे देश के लोगों को झूठ बोलने का आदत है। अगर झूठ नहीं बोलता तो कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, तृणमूल, इनके जो इतने कैडर्स हैं, जनता दल, रावण जी का भीम पार्टी, तो इन कैडर लोग से क्यों नहीं पैसा मांगते हैं और हर महीना क्यों नहीं एक इंडस्ट्री खोल देते हैं हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एग्रीमेंट कर आपको पैसा नहीं वापस देना पड़ेगा, आप नौकरी दीजिए, जो लोग नौकरी करेगा वो लोग महीने में 100, 200, 300, 400, 500 देकर ये पैसा वापस करेंगे ताकि हर महीना हम लोग नौकरी दे सकें। हम इस एपिसोड का एंड कर रहे हैं टू अटेंशन टू ऑल ग्रुप डी स्टाफ, जो लोग अभी हैं रास्ते में बैठे हुए हैं, जिनका शॉट आप देख भी पा रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या हर देश का ग्रुप डी स्टाफ जो है वो खड़ा हो पाएगा? वो क्या अपना एक एनजीओ खोल पाएगा? जैसे पीएम केयर फंड खोला है, ग्रुप डी केयर फंड, जहाँ पर वो लोग 100 रुपये महीने का दे पाएंगे। वो लोग हमारे देश के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चिट्ठी भेजेंगे कि हम लोग आपको मैन पावर सप्लाई करेंगे, पहला 12 महीना हम लोग आपके लिए फ्री काम करेंगे, उसके बाद सैलरी दीजिएगा। जिनको भी नौकरी मिलेगा इस स्कीम के अंडर में, ग्रुप डी केयर फंड के अंडर में, वो लोग पैसा वापस करेंगे इस फंड को। तब हमारा देश का ग्रुप डी स्टाफ के साथ पूरा इंडिया भी जुड़ सकेगा, तो इंडिया खुद को काम दे सकेगा। तो हम चंद्रशेखर जी को भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी को भी बोल रहे हैं, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को भी बोल रहे हैं, केजरीवाल जी को भी बोल रहे हैं, हमारे नवीन पटनायक जी को भी बोल रहे हैं, बीजेपी छोड़कर हर आदमी को बोल रहे हैं, आप लोग इस काम में देश के लिए कुछ कर सकते हैं। पैदल तो राहुल गांधी 150 दिन चलेंगे, 5 महीना में ये पैदल यात्रा ख़त्म हो जाएगा। इंडिया क्या जुड़ पाएगा? इंडिया के सिटीजन लोग का क्या खुद का चैनल होगा जहाँ से वो अपना वक्तव्य दे सकेगा, सिर्फ मरने का नहीं, कैसे वो ज़िंदा रहना चाहता है? भगवान के साथ आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? भगवान आपको मार ही देगा एक दिन, आपको ज़िंदगी भर जिंदा नहीं रखेगा। बट आप जो 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 70 साल जो भगवान की कृपा से ज़िंदा रहेंगे, गाछ रहेगा, पाखी रहेगा, प्रजापति रहेगा, लायन रहेगा, एलिफेंट रहेगा, तो आप मरना क्यों चाहते हैं? आप क्या इन लोगों से भी बुद्धू हैं? हमारे देश का जो ब्रेन है, जो ब्रेन के अंदर जो ग्रे सेल है, उसको क्या आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं? ये तो एक इकोनॉमिक्स ही है। अगर हमारा सिस्टम गलत प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करता है, उसके लिए आप क्यों प्राण देंगे? पुलिस के हाथ से मरकर कोई शहीद तो होगा नहीं। जलियन वाले बाग में भी काफ़ी सारे लोग मर गए थे, उनको देख कर के आप लोग खड़े हुए? उधम सिंह के फैमिली के पास आप क्या खड़े हुए? हमारे देश में जितने भी शहीद हुए उनके फैमिली के पास खड़े होने का कोई सिस्टम बना? द आंसर इज सिंपल, नो। यू आर रॉन्ग। इफ द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, यू आर मोर रॉन्ग। क्योंकि वो लोग तो कुछ आदमी ही हैं, 50 आदमी का देश का भाग्य लिख सकते हैं। अगर 130 करोड़ जनता सोता रहे और सिर्फ जनगण मन के लिए खड़ा होता है, तो वंदे मातरम का मतलब ही क्या हुआ? देश को गर्व से आगे ले जाइएगा ना, मर के सोचिएगा जो आप शहीद हो जाएंगे और आप अमर हो जाएंगे। हमारे देश के काफ़ी सारे ग्रेट लोग अमर हो चुके हैं, बट उनके नाम से हम लोग कुछ नहीं करते हैं। सिटीजन्स का कोई एजेंडा ही नहीं है। एक एजेंडा हम लोग ये कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और किसान के पास खड़े हो सकते हैं। जो लोग हमको सुन रहे हैं, अगर इसमें कोई किसान संगठन हो तो ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। हर 100 आदमी अगर एक किसान के पास खड़ा होता है सिर्फ 100 रुपये महीना देकर, तो 8000 तो हम लोग ही आपको दे सकते हैं और आप लोग सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हम चंद्रशेखर जी को भी बोलेंगे, जो लोग अपोजिशन में हैं। कन्हैया कुमार तो काफ़ी सारे अच्छा बात बोलते थे, बट यूज़लेस हो गए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। वो कांग्रेस में भी जाएं तो यूज़लेस ही रहेंगे, वो सीपीएम में भी रहे तो यूज़लेस ही रहेंगे, जब तक ना देश के जनता के लिए वो खुद कुछ कर रहे हैं। मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना बहुत इजी बात है, क्योंकि फेलियर तो सबके आंख के सामने दिखता है, बट आप ग्रोथ कैसे लाइएगा, यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट जर्नलिज्म है। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। शेयर ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो 10 दोस्तों को भी भेजिएगा। हमको ज़रूर से दिन में एक बार सुन लीजिएगा और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, माने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर से लिखेगा। एंड करते हैं एक आइडिया के साथ। जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, अब की बार हम लोग इसको सोशल दुर्गा पूजा कह रहे हैं।
आप लोग महीने में अपने पाड़ा में एक दिन पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक जमा कीजिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये काम कर पाएंगे, बुजुर्ग लोग ये काम कर पाएंगे। पाड़ा का एक रजिस्टर बनाइए जहाँ पर 2000 आदमी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा, ताकि NRC हो, CA हो, आप उधर थे ये प्रमाण भी रहेगा। उस खाते में आपका फैमिली का फ़ोटो भी ज़रूर से डालिएगा। आधार कार्ड नंबर मत दीजिएगा, किंतु बट आपका वोटर ID कार्ड का ज़रूर डिटेल दीजिएगा, ताकि आपके पाड़ा में हम हिंदू लोग जो लोग कभी एक ही ना हो पाए, बट हर जात के साथ एक हो पाएंगे। महीने में एक दिन इसको जमा करिएगा, 3 डबल दाम में बिक जाता है। उधर से 20% फॉर डेवलपमेंट, मेकिंग एवरी हाउस सोलर, 20% सैलरी टू द कमिटी विद अ यूट्यूबर एंड 60% मनी हर घर को सोलर करने के काम भी आ सकता है। आपके मेडिसिन के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, या तो आपका ऑपरेशन हो रहा हो उसके लिए भी खर्चा हो सकता है। इंडिया को जोड़ने के लिए पैदल चलना भी जितना ज़रूरी था, ब्रेन यूज़ करके एक दूसरे के साथ भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आइए डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल इंडिया बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर, कुछ काम में आकर। धन्यवाद। हम नरेश जैन। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा।